एक बहुत बड़ी समस्या जो इस पूरे एपिसोड से भी लिंक्ड है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। आज हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न ये नहीं कि नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के बीच में जो सैलरी डिफरेंसेस हैं, एक सरकारी टीचर को 70,000 रुपये मिलते हैं, एक प्राइवेट टीचर को वही काम करने के 10 से 20,000 रुपये मिलते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करेंगे, गवर्नमेंट जॉब करेंगे, गवर्नमेंट जॉब करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे। जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती है कुछ भी नहीं करते। तो एक कहावत आपने सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर। बिल्कुल। तो ये जो पढ़े लिखे खाली हैं, ये खाली दिमाग शैतान का घर होते जा रहे हैं। एंड दैट प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग क्रिमिनल रेट ऑल्सो। यहां से क्रिमिनल रेट इंक्रीज हो रहा है। कुछ है कि हम इन वजह से भी बहुत चीजों से इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा। हर चीज का इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मीडिया। जो हमारे डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स हैं, उसमें से 4th पिलर है मीडिया। मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, कुछ प्रोफेशंस या कुछ जॉब पैसा कमाने के लिए नहीं है। अगर आपको जिंदगी में पैसा कमाना है, गो फॉर बिजनेस। आप बिजनेस करो। बिजनेस इज मेंट फॉर अर्निंग मनी। लेकिन कुछ प्रोफेशन सिर्फ पैसा कमाने के लिए, लग्जरी लाइफ के लिए नहीं बने, जिसमें से एक है पत्रकारिता। आपको मिलता है बहुत अच्छा है, आप अच्छे से कमाएं, लेकिन देयर आर फ्यू प्रोफेशन, जिसमें से एक है मीडिया। लेकिन कौन नहीं जानता कि पेड न्यूज दिखाई जाती है? कौन नहीं जानता कि बायस न्यूज दिखाई जाती है? सबको सब जब आप डिबेट देखते हो, एज सच मैं देखता ही नहीं हूं, बिकॉज व्हेनेवर सी कि देयर इज सेम सॉर्ट ऑफ एपिसोड, और वहां डिबेट भी नहीं होती, पता नहीं क्यों आपस में लोग इतना लड़ते हैं और अपने पॉइंट पे एकदम स्टिक रहते हैं। हाँ, मतलब दूसरे की ओपिनियन को समझना ही नहीं चाहते हैं। मतलब वो बिल्कुल इस तरीके से वहां डिबेट होती है कि जिसका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। पेड मीडिया है, बायस्ड मीडिया है, और जो खबरें दिखाई जानी चाहिए वो नहीं दिखाता है, जो खबरें नहीं दिखाई जानी चाहिए वो दिखाता है। आई जनरली डोंट सी दीज न्यूज चैनल्स, लेकिन लॉकडाउन के ड्यूरिंग कभी कभी देख लेता था। उस एक्ट्रेस का कुत्ता क्या कर रहा है, उस एक्ट्रेस की कुतिया क्या कर रही है, किसी सेलिब्रिटी की मैरिज हो रही है तो कई दिनों तक उसकी कवरेज चल रही है। डू दैम, डू इट। लेकिन इट इज रियली अ न्यूज। उसका लहंगा कितने का है, उसकी साड़ी कितने की है, उसकी ज्वेलरी किसने डिजाइन की, उसका लहंगा कौन डिजाइन कर रहा है, नाम भी कैसे कैसे, सास बहू और साजिश। अरे सास बहू और अंडरस्टैंडिंग रखते यार। बिल्कुल, माइंड में पहले ही फिट कर दिया जाता है कि सास बहू और साजिश। हाँ, मतलब व्हाट दे आर पोरिंग इन द माइंड। सास बहू और साजिश क्यों? सास बहू और अंडरस्टैंडिंग नाम रखो ना यार। बिल्कुल, दिखाओ सास बहू और अंडरस्टैंडिंग। तो पत्रकारिता वाला जो खेल है वो एक सैनिक की तरह है, क्योंकि जब आप सच लिखोगे तो जान को खतरा होगा, आप अच्छा लिखोगे, बेबाक लिखोगे तो जान को खतरा होगा। जब आप खुल के बोलोगे, दबंगाई से बोलोगे, जो सच है वो बोलोगे तो खतरा होगा। बिल्कुल, वो तो अपनी गहराई की सोच में जाके, तब फिर आप सूट बूट पहनकर न्यूज नहीं दिखा सकते। हाँ। तो यहां पर सबसे बड़ा रोल है, आपको और हमें वो दिखाया ही नहीं जा रहा है जो सच है, आपको और हमें सिर्फ वो दिखाया जा रहा है जो दिखाया जाना चाहता है कुछ लोग। जुडिशरी, वन ऑफ द मेजर पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। सब लोग नहीं होते, लेकिन हां फिर भी काफी लोग इसमें भी इन्वॉल्व हो गए हैं। कहां से हम विश्वगुरु बनेंगे यार? एक कभी जोक पढ़ रहा था मैं, उसमें लिखा हुआ था कि किसी पे केस हो गया, वो कहता है चलो एक अच्छा वकील कर लेते हैं, तो दोस्त जवाब देता है वकील क्या करना, जज ही कर लेते हैं। अच्छा, बोले वकील करके क्या करेंगे, जज ही कर लेते हैं। और पीछे बहुत सारे इंसिडेंसेस इस चीज को क्लियरली प्रूव करते हैं कि जुडिशरी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट और द पॉलिटिकल लीडर्स। एक बहुत सिंपल इंसिडेंस है, यू मस्ट हैव हर्ड दैट
सलमान खान हिट एंड रन केस, या 2002 टू 2015 अबाउट 13 इयर्स लगे एक कोर्ट को जजमेंट देने में कि हाँ सलमान खान उसका विक्टिम है। विक्टिम। उन्होंने हायर कोर्ट में, उससे ऊपर के कोर्ट में अपील किया, 13 मिनट में उसने उसको बरी कर दिया। तो वो 13 इयर्स तक, इसका मतलब वो या तो वो कोर्ट पागल था जिसने उसको विक्टिम ठहराया, या ये कोर्ट पागल है जिसको 13 साल लगे ये पता लगाने में कि सलमान खान विक्टिम था। भाई दोनों में से कोई तो गलत है। माना कि कुछ और फैक्ट सामने आए होते, लेकिन सिर्फ 13 मिनट में, मतलब हमारी आंखें क्या कर रही हैं। जयललिता से बहुत बड़े बड़े केसेस सामने आए हैं जिसने जुडिशरी के मुंह पर थूका है, जिसने क्लियरली प्रूव किया है कि जो पैसे वाले हैं, जो रसूखदार हैं और जिनका सिक्का चलता है, उनका जुडिशरी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नॉट इन ऑल केस, नॉट इन ऑल केस बट इन सम केस, इन सम केसेस। लेकिन जुडिशरी का काम यह है ही नहीं, कोई हो, किसी लेवल का हो, जिसको हम लेमन में कहते हैं ना, पैसे वाला होगा, तेरे घर में होगा। यहां तो एक अपराधी है, अपराधी की तरह रहे। दैट शुड बी द अप्रोच। जब तक ये सब लोग मिलकर ये कदम नहीं उठाएंगे, हर एक छोटे कदम से ही हर चीज की नई शुरुआत हो सकती। बिल्कुल। दो बहुत और इंपॉर्टेंट चीजें, सोशल मीडिया की मैंने आपसे बात की। सोशल मीडिया आज हमारे देश में इलेक्शन के रिजल्ट डिसाइड करने लगा है कि सोशल मीडिया पर जिसकी हवा है वो जीत जाएगा, सोशल मीडिया पर जिसकी हवा नहीं है वो नहीं जीतेगा। बट सोशल मीडिया नेवर शुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर। और कहीं ना कहीं मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि वहां पर भी, जैसे हर चीज के लिए क्वालिफिकेशन इज डजंट मीन द डिग्री ओनली, हर चीज के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बहुत सारी चीजें मांगी जाती हैं जॉब के लिए और इसके लिए भी, तो वहां पर भी कोई ऐसा सिस्टम बने कि वही लोग पार्टिसिपेट कर पाए, केवल डिजर्विंग के बीच में कंपटीशन हो। सोशल मीडिया का बहुत गलत रोल हो गया है। मतलब आधा यूथ जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है कंट्री के लिए, नॉनसेंस गॉसिप करने में सोशल मीडिया पर अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। तो डज दैट वे विल बिकम अ विश्व गुरु? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है, पॉपुलेशन कंट्रोल। कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग कदम पॉपुलेशन कंट्रोल पे भी उठाना पड़ेगा। ऑलरेडी वी आर टू मच, और हमारे पास रिसोर्सेज उतने नहीं हैं, या हम उतने रिसोर्सेज अभी तक डेवलप नहीं कर पाए हैं। तो जब किसी चीज की स्कैर्सिटी क्रिएट होती है, अभी हमारे पास डिमांड ज्यादा है और रिसोर्सेज कम है, तो अभी कहीं ना कहीं एक कैप लगाना पड़ेगा। एक बच्चा तो एक बच्चा होता है, लेकिन दो बच्चे एक पीढ़ी होते हैं। एक बच्चा एक बच्ची मिलके फिर एक पीढ़ी उनके अंडर में बनती चली जाती है। तो सिर्फ एक बच्चा का जन्म नहीं होता है, एक पूरी पीढ़ी। जब एक बच्चा और एक बच्ची पे जन्म लेते हैं तो एक पीढ़ी का जन्म हो जाता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि जब बहुत सारे होते हैं तो शायद उतना फोकस नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है। रिजर्वेशन, इट हैज टू बी रिव्यूड अगेन। अभी सिर्फ ये नीड बेस्ड लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, इट हैज बिकम अ पॉलिटिकल ड्रामा। आप जो लोग पीछे हैं उन्हें आगे लाने का पूरी कोशिश करें, आई स्ट्रांगली अग्री। लेकिन जिसमें आगे आने का टैलेंट है उसको क्यों पीछे धकेला जाए? टैलेंटेड लोगों को आगे नहीं लेकर आओगे तो कौन सा विश्वगुरु? कैसा विश्वगुरु? मन में खुश होते रहो। सबको एक मन में ठानना होगा कि हमें पूरा एक सिस्टम को बदलना है, बट ऑब्वियस सा है, पैशन को शो करना है। बट ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि टैलेंट पीछे जा रहा है। अब उसके मन में एक कुंठा पैदा हो रही है। ठीक है, पास्ट में कभी कुछ हुआ, कुछ चीजें थी, वो भी गलत हुई,
आज भी बहुत सारी जगह कुछ लोगों के साथ गलत होता है। आई स्ट्रांगली कंडेम दैट कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कई जगह उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता, ये नहीं होता, व्हाई द हेल इट इज। लेकिन उस टैलेंटेड व्यक्ति की भी, बच्चे की भी कोई गलती नहीं है जो बहुत अच्छा स्कोर करता है, उसमें आगे जाने की कैपेसिटी है और वो सिर्फ रिजर्वेशन की वजह से नहीं जा पाता। आप सपोर्ट करें, जो पीछे उन्हें आगे लेकर आए, बट इट हैज टू बी रिव्यूड। आई एम नॉट सेइंग कि खत्म किया जाए, आई एम सेइंग इट हैज टू बी रिव्यूड कि किस तरीके से सच में ऐसा नहीं है कि जो आज जनरल में उन्हें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्ट्रेंथन होने की या उनके बच्चों को आगे लाने की जरूरत नहीं है, उनमें से भी बहुत लोग बहुत पीछे हैं। सो इट शुड नॉट बी ऑन द कास्ट बेस नाउ, दिस सिस्टम हैज टू बी रिव्यूड अगेन। सर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है ये। हाँ बिल्कुल है, इट हैज टू बी डिस्कस्ड। वैसे हम बात करते हैं, हम एक भारतीय हैं, लेकिन जैसे ही रिजर्वेशन और कास्ट की बात आ जाए हम 70 टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। हम भारतीय हैं सिर्फ जब तक एक बात होती है, लेकिन जैसे अभी धर्म की बात आ जाए तो हमारे टुकड़े टुकड़े, अभी कास्ट के नाम पर किसी चीज की बात आ जाए तो हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जब रिजर्वेशन के लिए दंगे होते हैं और हम अपनी ही देश की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, बसों को जलाते हैं, घरों को जलाते हैं, कहां गया देशभक्ति? जो लोग देशभक्ति का झंडा उठाकर घूमते हैं ना, जैसे इनकी कास्ट के ऊपर कोई बात आती है, चाहे फिर कोई भी हो, फिर देशभक्ति खत्म हो जाती है। फिर हम बहुत इंडिविजुअलिस्टिक, फिर हम सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। फिर हमें देश की नहीं, फिर सिर्फ हमें अपनी जाति की परवाह होती है। बिल्कुल। तो जब हम इतने टुकड़ों में बटे हुए हैं, और इन राजनेताओं से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ये अंग्रेजों वाली नीति आज भी अपना रहे हैं, फूट डालो और राज करो। ये भारत को किसी के बाप की हिम्मत नहीं थी कभी गुलाम बना लेता, किसी के बाप की हिम्मत नहीं थी, लेकिन हमारे ही अपने कुछ लोग हमेशा लोगों की बातों में आए, लालच में आए, और फिर हमें आपस में फूट डालते रहे, राज करते रहे। आज भी वही हो रहा है, आज भी हमारे साथ वही हो रहा है। लास्ट पॉइंट जो मैं यहां रेज करना चाहूंगा, जो मोदी जी ने नारा दिया है, लोकल, वोकल और ग्लोबल, दैट इज द प्राइमरी थिंग